जय श्री राम। मैं विपिन सिंह, हिंदू एकता समिति से आज आप लोगों के सामने एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं। और आज का विषय है मनुस्मृति। मनुस्मृति को लेकर के आज के समय में देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भ्रांतियां फैला रही हैं। और उसमें एक हाथ में संविधान और एक हाथ में मनुस्मृति को लेकर के ये दर्शाया जा रहा है कि मनुस्मृति में जो लिखा गया है वो सब गलत लिखा गया है। हमारे कुछ हिंदू भाइयों के प्रति उसमें गलत श्लोक लिखे गए हैं, तो उसके विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो लोग ये देश में भ्रांतियां फैला रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जला दिया, मनुस्मृति को जला दिया, ये तो सबने बता दिया, लेकिन उसको जलाया क्यों, उसकी वजह क्या थी, ये किसी ने उस पर नहीं ध्यान दिया और ना ही किसी ने बताने की ज़रूरत समझा। क्योंकि सबको अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, तो अपने हिसाब से जिसको जितनी समझ है उसी हिसाब से वो लोग बात करके अपने हम लोगों को बांटने का और हम लोगों में जो एकता की भावना हो किसी भी तरह से उसको तोड़ा जाए और हिंदुओं को अलग किया जाए, इस भावना से उसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो मनुस्मृति को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो जलाया, ये तो सभी ने बताया, लेकिन उसमें जो जलाने का उसका मुख्य वजह था, उस पर हम बात करेंगे। आप जैसे जानते होंगे कि मनुस्मृति में कुल 2685 श्लोक हैं। 2685 श्लोक में से 1471 मिलावटी हैं। हमारे देश को, हमारे धर्म को, हमारे सनातन संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को जो लोग ये चाहते थे कि इसकी जड़ें ख़त्म हो जाए, हम हिंदू बट जाएं और बट करके आपस में लड़ करके मिट जाएं, जो लोगों ने ये सोच के साथ उसमें मिलावटी किया, तो उनकी यही सोच थी। और उसी मनुस्मृति को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जीवन भर उसका विरोध करते रहे, क्योंकि उसमें मिलावटी था। उसमें एक जाति विशेष के प्रति जो है उसमें गलत भ्रांतियां फैलाई गई, गलत बातें लिखी गई और उसी को प्रचार प्रसार किया गया। आपको अगर पढ़ना है तो आप किसी भी ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से आप ले सकते हैं, आप गूगल से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं और विशुद्ध मनुस्मृति को आप पढ़िए, उसमें आपको बाकायदा सब कुछ मिलेगा। तो आज हम उसी पे बात करते हैं। तो उसमें जो हमारे जो मूल श्लोक हैं, 1214 श्लोक जो बचे हुए हैं, वो मूल श्लोक हमारे पहले के मनुस्मृति के हैं। बाकी जो 1471 श्लोक हैं वो मिलावटी थे। अब उसमें कुछ चीज़ों में लिखा गया है कि जाति को बांटा गया, एक विशेष हमारे हिंदू भाई जो शूद्र कहे जाते हैं उनको बांटा गया, उनको शूद्र के लिए ये कहा गया है कि नारी और शूद्र को जो है अपने धर्म के बारे में, हमारे धर्मशास्त्र को पढ़ने की उसमें अनुमति नहीं दी गई है। तो उसके बारे में भी गलत भ्रांतियां फैलाई गई हैं और गलत बातें लिखी गई हैं। आप लोगों को पढ़ना है मनुस्मृति के बारे में तो जानिए, और हम कहेंगे कि आप सभी को इसके बारे में, हम सब का ये परम कर्तव्य है कि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको इसके बारे में बताना। चाहे वो आप ऑनलाइन माध्यम से बताएं, चाहे आप ऑफलाइन के माध्यम से बताएं, कहीं भी आप चर्चा करते हैं तो पहले उसके बारे में जानें, समझें, फिर उसके बाद उस बात को कहीं पे रखें। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। इसलिए अधूरे ज्ञान के साथ मत जिए और जो सच्चाई है, जो हमारे सनातन धर्म की सच्चाई है, उसके बारे में प्रचार प्रसार करें। ये हम सभी भाइयों का कर्तव्य है। नहीं तो हमें बांटने के लिए, हमें तोड़ने के लिए, हमें हमारे सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। यहाँ से लेकर के देश विदेश के कई एजेंसियां काम कर रही हैं इस पर। तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है, ये किसी हिंदू संगठन का ही कर्तव्य नहीं है, ये हम सब हिंदू भाइयों का कर्तव्य है, हर परिवार का कर्तव्य है, हर सनातनी का कर्तव्य है। तो हम सभी यही चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसके बारे में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के लोगों को जागरूक करें। हमारे मनुस्मृति में एक श्लोक लिखा गया है, एकमेव ही शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत
एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूषया, अर्थात एतमेषामेव मतलब होता है 4 वर्णों का, शुश्रूषामनसूषया मतलब होता है ईर्ष्या निंदा रहित रहकर सेवा करना। इसका संस्कृत में मैं आप लोगों को हिंदी में इसका अनुवाद करके बताता हूँ कि परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ धरती पर एक पुरुष और एक महिला को बना करके भेजा। जाति वर्णों में यहाँ पे हम लोगों ने बांट दिया। और जाति वर्ण में कैसे बांटा? हमने क्या किया? कर्म पर आधारित जातियों से बांट दिया। जो चमड़े का काम करते थे उनको शूद्र जाति में रख दिया, जो बल से ताकत थे उनको क्षत्रिय जाति में रख दिया, जो दिमाग से तेज थे उनको हमने पंडित जाति में रख दिया, और जो हिसाब किताब रखते थे उनको वैश्य में डाल दिया। तो ये जातियों में बांटने का जो कार्य किया गया ये हम लोगों ने किया। हमारे समाज में हमारे सनातन धर्म को खत्म करने वाले लोगों ने किया। तो उस चीज पर सबको जानना जरूरी है कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए जितनी साजिशें रची गई और जितनी भी बातें कही गई हैं वो सब गलत बातें हैं। इसलिए उस पर ना ध्यान दे करके आप मूल विषय पर ध्यान दें। जो मूल हमारा सनातन धर्म है उसके बारे में ध्यान दें। सनातन धर्म की चर्चा करना ये किसी एक दिन की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे समय लगते हैं और मैं आप लोगों का उतना समय नहीं लूँगा। तो हमारे परमेश्वर ने क्या किया है कि जो 2 यहाँ पे भेजे हैं, स्त्री और पुरुष, तो उसमें क्या किया, जाति जो बांटी गई है तो उसमें ये नहीं लिखा गया है कि ये जाति शूद्र की है, ये जाति क्षत्रिय की है, ये जाति ब्राह्मण की है और ये जाति वैश्य की है। उसमें कर्म पर आधारित कर दिया गया है कि अगर क्षत्रिय में भी अगर हम अनपढ़ गंवार हैं, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास हाथ है, हमारे पास पैर है, आँख है, सब कुछ होते हुए भी अगर हम अनपढ़ हैं और हम उस श्रेणी में आते हैं और हम क्षत्रिय घर में जन्म लिए हैं तो हम शूद्र हैं। इसलिए आप उस पर न ध्यान दे करके आप जो हमारे मनुस्मृति में लिखा गया है उस चीज को बारे में बताएं ताकि लोग जागरूक हो सकें। इसलिए जातियों में बंटने से हमें कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। हमारी हिंदू एकता समिति इसी विषय पर कार्य कर रही है कि हमारे जितने भी अधिक से अधिक हिंदू भाई एक साथ आएं, संगठित हों, सुरक्षित समाज बनाएं, जिससे आगे आने वाली समस्याओं का हम मिल करके डट कर सामना कर सकें। इसी के साथ एक और श्लोक मैं आप लोगों से पढ़ना चाहूँगा सामने। शूद्रः शोचनीय शोच्यायाम स्थिताताम पन्नो वा सोवायाम साधुर अविद्यादि गुण सहिता तो मनुष्यो वा। अर्थात शूद्र वह व्यक्ति होता है जो किसी भी कुल में उत्पन्न होने के बाद अपनी अशिक्षा के कारण किसी उन्नत वर्ण की स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया और जिसे अपनी निम्न स्थिति होने की तथा उसे उन्नत करने की सदैव चिंता बनी रहती है, अथवा स्वामी के द्वारा जिसके भरण पोषण की चिंता की जाती है, ऐसा सेवक मनुष्य ब्राह्मण ग्रंथों में भी यही भाव मिलता है। असतो वा एष संभूतो यत शूद्र है, असतः अविद्यातः, अशिक्षा से जिसकी निम्न जीवन स्थिति रह जाती है, जो केवल सेवा आदि कार्य ही कर सकता है, ऐसा अशिक्षित मनुष्य शूद्र होता है। वह जीवन में पुनः कभी भी किसी उच्च वर्ण की शिक्षा दीक्षा लेकर उस उच्च वर्ण में दीक्षित हो सकता है। मतलब जो हम अगर आज राजपूत में हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम हमारी जो कर्तव्य है उसको पालन नहीं करते हैं, हमारे जो क्षत्रिय धर्म का पालन अगर उसको नहीं करते हैं तो हम शूद्र कैटेगरी में आते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो मनुस्मृति जलाई बहुत ही अच्छा किया। अगर नहीं जलाई होती तो आज हमारे देश में उसी मनुस्मृति को पढ़ करके हम लोग आपस में बटे रहते। इसलिए आप सभी सनातनियों से निवेदन है कि आप अमेज़न से विशुद्ध मनुस्मृति को जरूर लेकर के पढ़ें और उसके बारे में जानकारी लें और अपने समाज में अपने हिंदू भाइयों को संगठित करने में एक साथ आएं और जागरूक बने।
जागरूक हिंदू, मजबूत हिंदू, सुरक्षित हिंदू और सुरक्षित भारत। जय सिया राम। हर हर महादेव।